Hello friends, I ऋषभ पाठक वेलकमिंग यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल डिकोडिंग क्लासेस। जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा, ऑल अबाउट सीटेट। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे सीटेट से रिलेटेड। तो अगर आप हमारी वीडियो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलो देखते हैं हम अपनी वीडियो में सीटेट के बारे में। तो सीटेट जैसे कि आपको पता है कि सीटेट क्या होता है, स्टैंडर्ड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये सीबीएसई के द्वारा हर साल कंडक्ट किया जाता है। पहले तो ये हर साल में 2 बार हुआ करता था, बट अब के टाइम क्या है, ये इस बार मतलब आपको पिछले साल से ही देख रहा होगा कि पिछले जैसे ये 22 चल रहा है, इस बार तो अभी नोटिफिकेशन आया ही है। पिछली बार भी ये एक ही बार हुआ है, तो अब ये 2 बार से एक बार में कंडक्ट कर दिया गया है। तो इस बार को ऑफिशियल वेबसाइट पे सीबीएसई जो कि कंडक्ट कराती है, आपको पता ही है। तो सीबीएसई जो कंडक्ट कराती है, तो सीबीएसई ने अपना ऑफिशियल नोटिस निकाल दिया है कि ये सीटेट के पेपर आने वाले अपकमिंग दिसंबर में होने वाले हैं। तो जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं जो कि सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सीटेट का पेपर ऑफिशियली होने जा रहा है। क्योंकि ऑफिशियली खबर आ गई है, तो आप जल्दी से अपनी आप जो भी है तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। दिसंबर में पेपर कभी भी हो जाएंगे, क्योंकि पिछली बार भाई अपना 21 वाला भी दिसंबर में ही हुआ था। ठीक है। तो आप हम इस बार में बताएंगे कि सीटेट सीटेट मतलब क्या होता है। 2 पेपर होते हैं इसमें, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 क्या होता है, प्राइमरी क्लासेस के लिए। प्राइमरी क्लासेस मतलब क्या, फर्स्ट से फिफ्थ। और पेपर सेकंड क्या होता है हमारा, 6 से 8 क्लास, जिसे हम टीजीटी भी कहते हैं। पहला पेपर पीआरटी के लिए होता है, सेकंड पेपर टीजीटी के लिए होता है, 6 to 8 के लिए। और आपको फॉर्म की फीस भी बता देंगे। तो फॉर्म की फीस आपके नोटिस में भी दे रखी है। तो नोटिस में क्या दे रखा है, पहला जो पेपर है हमारा, पहले से अगर फिफ्थ तक के लिए आप देना चाहते हो तो आपके फॉर्म की फीस क्या है, 1000 रुपीज। और सेकंड पेपर मतलब जो दोनों पेपर देना चाहते हैं, पहला पेपर भी दूसरा पेपर भी, तो उनको कितनी पे करनी होगी, 1200। और अगर आपने बस एक बार आपको मेहनत करनी है सीटेट के लिए, और अगर आप ये एक बार पास कर देते हैं सीटेट, तो ये आपकी जो वैलिडिटी है, सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है, लाइफ टाइम रह जाएगी। तो सीटेट की, चलो मान लिया हमने सीटेट पास कर लिया, ठीक है। सीटेट पास कर लिया, तो इसके बाद इसके फायदे क्या है। तो सबसे बड़ा ये फायदा है कि पहले तो आप कोई भी प्राइवेट स्कूल में वगैरह में भी जाते हैं, तो वहां पे भी क्या बोलते हैं टीचर, अगर आप टीचर इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि आपने सीटेट क्वालिफाई करा या नहीं करा। ठीक है। तो सीटेट क्वालिफिकेशन से कम ये पता चल जाता है कि आपको बच्चों को हैंडल करना आता है नहीं आता है, बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में किस तरीके से हैंडल करता है। तो ये सब पता होता है एक टीचर को, जिससे कि ये सीटेट क्वालिफिकेशन जो सर्टिफिकेट होता है वो बताता है। ठीक है। तो सीटेट हम किस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है। तो पहली अटेम्प्ट में ही इस बार हमें क्लियर करना है, ज्यादा अपना टाइम इसमें फोकस करके इस बार हमें पहली अटेम्प्ट में निकालना है। तो सीटेट हमारा पहला पेपर, पहले पेपर के लिए हम जनरली बात करेंगे, दोनों पेपर के लिए सिलेबस लगभग सेम होता है। तो पहले पेपर में आपका क्या है, 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, ईवीएस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सीडी। ठीक। तो ये अपने 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सीडीपी और ईवीएस। ठीक। तो ये 5 पेपर, हर मतलब 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन, 150 मिनट, टाइम बहुत है आप पे। ठीक है, 2.5 घंटे है, बहुत टाइम होता है। 2.5 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन 30-30 नंबर का। और सबसे बड़ी मेन बात क्या है, इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। तो आराम से इसमें हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आराम से हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है। नो नेगेटिव मार्क्स है। ठीक है, हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होता है, 30-30 क्वेश्चन होते हैं, 5 सेक्शन होते हैं। और हमारा ये पेपर क्या होगा, मोड क्या है इसका, पहले तो हमारा ऑफलाइन हुआ करता था, तो इसी बार से आपका अपना 21 से ये क्या हो गया, ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो गया है। ठीक है। तो ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो गया है, तो इस बार हमें, जब पहले ऑफलाइन था तो प्रैक्टिस हम करते थे बुक वगैरह का यूज करके ज्यादा से ज्यादा। तो आपको क्या है, इस बार सिंपली नॉर्मल आप कर सकते हैं प्रिपेयर। ठीक है। तो एक सबसे अच्छी बुक है मार्केट में, आप अगर प्रिपेयर करना चाहें तो सीक्रेट के लिए, जैसे कि आपको देख रहा होगा, ये कोई मतलब स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इसमें किसी का हमने स्पॉन्सर्ड नहीं करा है। तो ये सबसे बेस्ट वीडियो मतलब सबसे बेस्ट बुक है सीटेट की। जैसे आप सक्सेस मास्टर अरिहंत की ले सकते हैं, या कोई सी भी पब्लिकेशन की ले सकते हैं, दिशा पब्लिकेशन की भी होती है। और भी एनी एबीसीडी बुक जो आपको पसंद है, जो सी भी राइटर की वो ले सकते हैं, पर मेरे हिसाब से ये बुक अच्छी है। ठीक है। मैंने भी इसी बुक से पढ़ा था, और मेरा भी मतलब सीटेट जो भी हुआ है तो वो मैंने क्वालिफाई करा है। ठीक है। तो इसमें मतलब ये ज्यादा महंगी भी नहीं है, अफोर्डेबल है। ये 300 के अराउंड है। और इसमें आपको पूरा सिलेबस अच्छे से दे रखा है। ठीक है। तो आप ये बुक अच्छे रेफर कर सकते हैं।
या अपनी मनपसंद की कोई सी भी बुक रेफर कर सकते हैं। तो ये थे हमारी बुक के बारे में। और सीटेट की आपके लिए ईवीएस या मैथ्स या इंग्लिश या हिंदी या सीडीपी किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पहले रेफर करना है। एनसीईआरटी को अच्छे से गो थ्रू करें। उसके बाद क्या है, सब पूरा सीडीपी सीडीपी जैसे अपना आप डीएलएड कर रहे हो या बीएड कर रहे हो तो उसमें सीडीपी होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आप वहां से कवर कर सकते हैं, या बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको पसंद हो आप वहां से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है अपना मेन कि किस तरीके से हम सिलेबस कवर करना है। तो सिलेबस एक बार कवर करने के बाद सभी सेक्शन का सिलेबस कवर कर लेना है। फिर मैथ्स में क्या है, आपको सब में 15-15 नंबर की पेडागोजी आती है। 15 5 या 75 तो आपके यू नंबर आ जाएंगे। बच्चे 75 में से आप थोड़ा थोड़ा भी सब में पढ़ेंगे ना, तो कितना अपना 75 में से 30-40 आराम से ले लेंगे, तो पेपर क्वालिफाई आपका यूं हो जाएगा। ठीक है, 100 के आसपास आपके यू मार्क्स आएंगे अगर आप थोड़ा डेडिकेटेड होकर पढ़ेंगे। और सीटेट क्वालिफाई करने के लिए मेन बात क्या है, 90 नंबर ही चाहिए हमें 150 में से। 150 में से ओनली 90 फॉर जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के अलावा अगर आप एससी एसटी ओबीसी कोई भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 82 मार्क्स चाहिए। तो पेपर ज्यादा टफ भी नहीं होता, ना ज्यादा इजी होता है, मॉडरेट होता है। ठीक है, तो इजिली क्वालिफाई किया जा सकता है। तो पहली बात आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। सिलेबस कवर करने के बाद मॉक टेस्ट आपको लगाना है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे आपको उतना फायदा। और मॉक टेस्ट सिर्फ देना नहीं है, मॉक टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, उसका एनालिसिस करना है कि मेरी गलती कहाँ हो रही है। उस गलती को नोट डाउन करो एक जगह। फिर वीकली क्या है, उस जो भी आपकी गलती हुई है उस गलती को एक नोटबुक में नोट करके फिर उसको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है कि हाँ हाँ गलती हो रही है। वो टॉपिक अपने जो वीक टॉपिक है उस पर फिर फोकस करिए आप। फिर वो धीरे धीरे करते करते जो आपके वीक टॉपिक्स है वो भी आपके स्ट्रॉन्गर टॉपिक्स बन जाएंगे, और इस तरीके से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट आप बहुत सारे ऐप्स और ऑनलाइन ऐप्स है उन पे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। जैसे हमारा अड्डा 247 का ऐप है, इसमें छोटे छोटे क्यूजेस होते हैं 5-6 मिनट के, तो ये आप लगा सकते हैं। टेस्ट बुक है, अड्डा 247 है, और भी बहुत सारे ऐप है जो आपको पसंद है। आप उस पर टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट पर मॉक टेस्ट कब लगाना है, पूरा सिलेबस कवर करने के बाद। और फुल लेंथ टेस्ट वीक में 2-3 बार फुल लेंथ टेस्ट भी देना है, और उसको पूरी प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना है। तो अगर आप ये सब करेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो आपका पेपर इजिली घर बैठे क्वालिफाई हो जाएगा। आपको किसी कोचिंग में जाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप अच्छा सा कोई एक यूट्यूब चैनल पकड़िए, वहां से सिलेबस कवर कीजिए, मॉक टेस्ट वगैरह लगाइए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। और प्रीवियस ईयर पेपर, सबसे अच्छी बात क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हुए हैं हमारे वेबसाइट पे पढ़े, तो आप उस पेपर को जाके डाउनलोड करिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, एनालाइज कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसकी प्रैक्टिस करना ना भूले। तो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्जाम क्लियर करने में। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जो मैंने आपको सजेशन दिया, या आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आप ये सजेशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं सही से, फुली डेडिकेटेड होके, तो आई होप कि आपका ये सीटेट इस बार के दिसंबर में क्वालिफाई हो जाएगा और आप अपकमिंग टीचर बन जाएंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।